दिन भर हमने जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी निफ्टी इंडेक्स पर देखी, जिसमें रिलायंस ने, एनर्जी पैक में रिलायंस ने, ऑयल प्रोड्यूसर्स ने, आईटी काउंटर्स ने दिखाई और इनफैक्ट कुछ प्राइवेट बैंक्स ने भी जो दिखाई वो एक्चुअली एक स्मार्ट रिकवरी थी कि आप देख पाए कि 19,400 के ऊपर क्लोज होने में बाजार कामयाब उसकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। बैंक्स भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई, बैंक्स में प्राइवेट स्पेस बैंक्स का भी कंट्रीब्यूशन था और इनफैक्ट एसबीआई जैसे काउंटर्स ने भी यहाँ अटेम्प्ट किया, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा फिर से वो जो गेन्स हुए हैं वो इरोड हुए हैं कि 44,000 के पास ही आप बैंक निफ्टी को बंद होते हुए देख रहे हैं। आज बड़े गेनर्स अगर आप बात करें निफ्टी पर, नंबर्स में जो की नंबर्स आने, डिवीज लैब के आज नंबर्स आए, कॉनकॉल के कुछ कॉमेंट्स आए और उसके बाद हमने देखा शेयर में स्ट्रेंथ थी और अब आईटीसी के नंबर्स हैं ऑलमोस्ट, और बाकी जो ब्रॉडर मार्केट से कुछ नंबर्स है ऑलमोस्ट अर्निंग सीजन लास्ट लेग में ये खत्म के ही पास है। इनफैक्ट इसी वीक में सारी अर्निंग्स हो जाएंगी। आज जो आईटी काउंटर्स में जहां पर अच्छी रिकवरी हुई उनमें इन्फोसिस और विप्रो तो शुरुआत से ही वीक नहीं थे, डिस्पाइट वीक मार्केट थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मिड कैप आईटी ने और लार्ज कैप आईटी में कुछ नेम्स लाइक एलटीआई माइंट्री आए वो टॉप गेनर भी हैं। एलटीआई माइंट्री इस वक्त टॉप गेनर, इन्फोसिस आप देखिए 1.5% के साथ, इनफैक्ट बीटीएससी ट्रेड भी है इन्फोसिस। उसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स में उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा कंट्रीब्यूशन, हैवी लिफ्टिंग की, 1.25% की तेजी वहां से आई। और उसके अलावा जो कंज्यूमर नेम्स थे उनमें HUL, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स सामने आए। एशियन पेंट्स भी लास्ट वीक काफ़ी गिरा, उसके बाद आज फ्लैट टू पॉजिटिव है, इनफैक्ट फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए बंद हो रहा है। लेकिन ऑयल प्रोड्यूसर इनफैक्ट आधे परसेंट, देयर वाज सम एरर इन माय सिस्टम, आधे परसेंट बढ़त के साथ बंद हो रहा है। नेस्ले जैसे काउंटर्स, तो फार्मा पैक से भी कुछ काउंटर्स है, कंज्यूमर नेम्स है जो ऊपर आए। इसके अलावा एनर्जी पैक से रिलायंस ने सपोर्ट किया, आईटी ने सपोर्ट किया, ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ONGC का सपोर्ट मिला कि बाजार निफ्टी पर हमने देखा कि लगभग 100-125 पॉइंट्स की रिकवरी भी प्ले आउट हुई। अडानी एंटरप्राइज गिरने वाले स्टॉक्स में अडानी एंटरप्राइज टॉप लूजर भी है। डिलॉइट एज एन ऑडिटर गया और उसका इम्पैक्ट आपको अडानी के सारे पैक पे देखने को मिल रहा है। मेटल्स आज ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं थे, इनफैक्ट लगाट थे, JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स। और दूसरे काउंटर्स में आप देखें तो फिलहाल SBI आपको 2.5% की गिरावट के साथ जरूर काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन बैंक से एक अच्छी रिकवरी कंसोलिडेशन के फेज में दिखते हुए बैंक जरूर दिखाई दे रहा है। मिड कैप में भी क्विकली एक नजर डाल लेते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में जहां अच्छी मूव आज देखने को मिली उनमें रिकवरी भी अच्छी आई, उसमें फार्मा के नेम्स तो हैं ही, औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, उसके अलावा पॉलीकैप जैसे काउंटर, मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स, वर्लपूल जैसे काउंटर्स और VBL तो चल ही रहा है, वो सारे शामिल थे। और गिरने वाले काउंटर्स में आज मेटल, एल्यूमिनियम, स्टील सब थोड़े से प्रेशर के साथ काम कर रहे थे। डालमिया भारत सबसे बड़ा लूजर भी रहा। ट्रंकेटेड वीक है, बड़े इवेंट्स जो होंगे क्योंकि आज US मार्केट्स तो ऑफकोर्स जब हम वेडनेसडे को आएंगे तो दोनों दिन की हमारे को मूवमेंट को डाइजेस्ट करना होगा। आज भी US मार्केट्स की और कल भी FOMC की मीट है जिसको 17 तारीख को हम रिएक्ट करेंगे, कुछ 16 की इवनिंग की मीट है, लेकिन बाजार और हमारे यहाँ CPI के फिगर्स आने हैं और शायद जिनके बढ़ के आने की एक संभावना, एक आशंका लग रही है। तो देखना होगा ओवरऑल के बाजार की इस जो लगातार पिछले 8-9 सेशन की कंसोलिडेशन चल रही है और हम 700-800 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद क्या एक बॉटम लाइकली इस हफ्ते दिखता है या फिर ये वीक भी कंसोलिडेशन में चला जाएगा। क्यूज क्या होंगे ग्लोबल मार्केट्स के, ये सब रिएक्ट करेंगे हम बुधवार को। मुझे और डिम्पी और अजय को दीजिए इजाजत। बुधवार को फिर सुबह होती है ओपनिंग में आपके साथ मुलाकात। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत